एक महात्मा ने तोता पाला और उस तोते को राम राम कहना सिखा दिया। अब दिन भर महात्मा पिंजड़ा में बैठा बैठा राम के पास बैठा बैठा राम राम करे और वो तोता भी पिंजड़े में बैठा राम राम करे। महात्मा को बहुत अच्छा लगे। एक दिन की बात, महात्मा ने तोते को पिंजड़े से निकाल दिया। महात्मा भी बैठ के भजन कर रहे थे और तोता चारों तरफ घूम घूम के राम 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 कर रहा हो। तो इतने में महात्मा ने देखा कि एक बिल्ली आई और झपट्टा मार के तोता को खा गई। अब तोता तो मर गया। अब महात्मा ने रोना चालू किया और इतना रोया, गांव भर के लोग समझा भी आए कि महाराज अब जो होगा सो होगा, और तुम्हें तोता से इतना प्रेम का है, तुम्हें तोते से इतना प्रेम क्यों? अरे दूसरो तोता पाल लियो। वो दूसरो तोता राम 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 कहे। महात्मा बोले भैया हमें तोता से प्रेम नहीं। तो बोले फिर रो काहे रहे? बोले रो तो हम ऐसे रहे हैं कि हमने वो तोता को जिंदगी भर राम 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 सिखाई, पर जब बिल्ली ने तोते की गर्दन पकड़ी तो वो तोता राम राम भूल के टें 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 करने लगो। उस तोते को देखकर हमें अपनी चिंता लग गई कि ऐसा न हुए कि हमने पूरी जिंदगी तो हरे राम कहा, पर जब काल रूपी बिल्ली हमारी गर्दन पकड़े तो हमारे मुंह से हरे राम की जगह हाय हाय ना निकलने लगे। इस कहानी से सिर्फ ये सीख मिलती है कि इतनी आदत डालो भजन की कि अंत में जब काल तुम्हें लेने आवे तो तुम्हें काल ना दिखे, सिर्फ कृष्ण दिखे और कुछ ना दिखे, कृष्ण के अलावा कुछ ना दिखे। पर वो कब होगा उसके लिए एक कहानी और समझना, छोटी सी। एक सेठ ने एक मिट्ठू पालो, बहुत ध्यान से समझियो जब बात। वो सेठ भारी प्रेम करे वो मिट्ठू से। वो मिट्ठू भी इतनो लाड़ लड़ावे, वो खूब बतियावे सेठ से। सेठ ज्यादातर व्यापार के काम से बाहर रहते, महीना 2 महीना में आवे। सबसे पहले ने वो अपनी पत्नी से मिले, न कोई घर खबर, वो तो सीधो मिट्ठू के लगा बैठ जाए। एक दिन सेठ 4 महीना बाहर रहो व्यापार के चक्कर में। 4 महीना बाद लौट के आओ, तोता को गोदी में बैठा रहो, और जैसा ही तोता गोदी में बैठो, सेठ ने कही और मिट्ठू कैसे हो? कि लगो घर में एक आदमी आत तो हो तो कि जब सेठ व्यापार के लाने बाहर चलो जातो तो सेठानी को और पुरुष को बुला लेती अपने घर। सेठानी किसी पर पुरुष को बुला लेती थी अपने घर। तो मिट्ठू जैसा ही गोदी में बैठो कि लगो एक आदमी आता था, सेठानी को तो पसीना आ गया कि जो तो अब भाई सब बताएं दे रहा हो। सेठानी तुरंत बोली सेठ जी से कि आ तुम देर नहीं भाई, अरे मिट्ठू के बैठ गए, चलो पहले हाथ मुंह धो ले। सेठ चलो गो। सेठानी ने जल्दी अनार के दाने डाल दिए पिंजरा में कि जो मिट्ठू मान जाए के मैंने अच्छे दाने खाए उन्हें। जैसा ही सेठ हाथ मुंह धो के आओ, फिर गोदी में मिट्ठू बैठा रहो। वो कहने लगो एक आदमी आत तो। सेठानी ने कही बताओ रे, हमने घूस भी दी, अनार के दाने खुआए। सेठानी बोली कि चलो बस भोजन ठंडे हो गए, भोजन कर ले। सेठानी ने और अच्छे फल फूल खुआए। सेठ रोटी खा के बैठो और मिट्ठू के लोग एक आदमी आत तो। सेठानी ने कहा जो तो पीछे ही पड़ गओ। बोली तुम्हारे थके हो सो जाओ। सेठ जी सो गए। ये ने कहा अब तुम सीधे तो माने नहीं, अब हम दिन भर तुम्हें खावे ही नहीं देने, पानी धरे। सवेरे से ने वो मिट्ठू को खावे दो, ने पानी दो। शाम हो गई, 8 बजे सेठ सो के उठो। वो तो फिर पिंजरा के पहुंचो। बोले और मिट्ठू? कहने लगो एक आदमी आत तो। सेठानी ने कही यार हमने को खावे भी नहीं दो, पानी भी नहीं दो, मनो जो अपनी बात पे अड़ो है। चलो हम चाय बना के ले आ रहे, जब तक तुम तना घूम ले। सेठ घूमन लगो।
ये सेठानी ने सोची कि जो यहां से मान है सो पिंजरा ही खोल दे, उड़ा दे। सेठानी ने पिंजरा खोला, मिट्ठू उड़ा दिया। मिट्ठू उड़ करके 20 कई दिन बाद अपने परिवार में पहुंचो। परिवार के बोले कि कहां रहे? अरे बोले एक सेठ के तो पकड़े गए थे पिंजरा में। बोले छूट कैसे गए? और मिट्ठू की बात सुनी। मिट्ठू बोलो सिर्फ हम एक चीज में छूट गए। बोले कहा? बोले हमने सत्य बोलना नहीं छोड़ा, हम सत्य पे अड़े रहे। सेठानी ने हमें लोभ दो, अनार के दाने खुआए, हम फिर भी नहीं डगे। उसने हमें भूखा रखा, प्यासा रखा, मारा, फिर भी हमने सत्य को नहीं छोड़ा, इसलिए आज हम मुक्त हो गए। वो मिट्ठू आए, हम पिंजरा आए जो शरीर। दुनिया के लोभ भी मिल रहे, दुनिया की प्रताड़नाएं भी मिल रही, पर जैसे उस मिट्ठू ने जीवन में सत्य नहीं छोड़ा, आप भी जीवन में सत्य का मार्ग मत छोड़ना, तो तुम भी एक दिन इस शरीर से मुक्त हो जाओगे। और सत्य क्या है? धर्म। और धर्म क्या है? बोले परमात्मा। जीवन में कभी भी भगवान से दूर मत जाना, और जो भगवान से दूर चला जाता है वो तो संसार के मोह माया के जाल में फंस ही जाता है। इस जीवन में बहुत अड़चने आएंगी, डग डग पे दिक्कत है, पर हमें भजन नहीं छोड़ने। बस आदमी बात पे हो भजन छोड़ देते। रामधुन में गए, कहूं सामने से उन्होंने झूला उठा लाओ, तो उन्हें कीर्तन में जा वो बंद कर दो। बोले कहा? अरे बोले अब नहीं, उनकी तो चल रही भैया है मुखिया। अरे राम राम, तुमने अगर कोई ने तुमसे बैठवे की ने कही, तुमसे कछु पूछने पाई, तुमने प्रभात फेरी में जाओ बंद कर दो, तुमने कीर्तन में जाओ अकेले बात के पीछे, अकेली तुम्हें बात लग गई सो तुमने भजन बंद कर दो। अरे हनुमान जी ने तो लाते खाई जब भजन बंद नहीं करो। जब लंका में गए हैं, हनुमान जी को लाते मारी है राक्षसों ने, वो चटो चटके। आपको हनुमान जी सोच लेते तो बताओ जी हमें लाते मार रहे, हमें नहीं ढूंढने भक्ति, हम तो लौट चले। हनुमान जी ने कहा मुझे मेरे लक्ष्य से कोई नहीं हटा सकता। लाते तक मारी रे। चौपाई पढ़ो सुंदरकांड में कि मारही चरण करत बहु हासी। खूब मजाक उड़ाई हनुमान जी की, लाते मारी, पर हनुमान जी बोले हम भजन से नहीं हटे पीछे। हनुमान जी लात खा के भी भजन बंद नहीं करो, और अपन के लिए बात के पीछे भगवान को छोड़ देते। हाँ, अगर तुम्हें कोई व्यक्ति बुरा लगता है तो उस व्यक्ति को छोड़ दो, पर भजन करना बंद मत करो, भगवान का नाम लेना बंद मत करो। जितना अधिक से अधिक हो सके उतना भगवान का नाम जपो, क्योंकि यही नाम जप की ताकत तुम्हारा सहारा बनेगी। बाकी सब यहीं रह जाएगा, कुछ अंत में जाने वाला नहीं है। कोशिश करो भैया कि भजन होए, सीधी बात, खूब नाम जप होए। तना खिसक नहीं आओ बहन जी, हरो तुम्हारे खिसक आओ। हाँ खिसक आओ, सब ऐसे कह रहा है, खिसक आओ। श्री वृंदावन बिहारी लाल की हो। हाँ बिल्कुल शांति स्थापित करके महाराज जाओ। जो पीछे हाँ जो बैठे हैं भैया हरे भीतर पे आ जाओ, उठ के आ जाओ। प्रभु जी हर तो बहुत जगह डरी है आगे। हाँ आ जाओ, उठ के आ जाओ। पीछे वाले भैया हर आगे आ जाओ।
राम कहो राम। तो निवेदन, खूब भगवत भजन करना, सत्य को मत छोड़ना, परमात्मा का भजन करते रहना। देखो, जिसने गौ सेवा कर ली, जिसने माँ बाप की सेवा कर ली, जिसने नाम जप कर लिया, समझ लेना उसकी सारी जिंदगी बन गई। उसे कोई काम करना शेष रहा ही नहीं। इसलिए नाम जप करते रहो, भगवान से जुड़े रहो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे कि भगवान के 16,108 विवाह हुए। भगवान का बड़ा भरा पूरा प्यारा परिवार, 10-10 संतानें भगवान को एक एक पत्नी से हुई। अब श्री सुखदेव जी ने प्रश्न किया, आपने कथा में कई बार कहा है कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या कोई भगवान ने, अरे बाबा, बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है। हमारे सागर जिले के अच्छे मूर्धन विद्वान और परम गौ सेवक, जिनकी सांस सांस में गौ सेवा का संकल्प बसा है, ऐसे हमारे प्रिय अनुज और मेरे बहुत स्नेही आचार्य श्री आओ परिभाषा गौसरा गौशाला के संस्थापक और प्रेरणा स्रोत हमारे श्री अतुल प्रेम जी महाराज, प्रेम जी गौशाला गौसरा के संस्थापक, उनका बहुत बहुत मान है। और साथ में उनका पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हमारे साहू जी और हमारे आचार्य दीपक जी, खूब खूब मान है। वास्तव में हमारे अतुल प्रेम जी निरंतर गौ सेवा में लगे हैं और हमारे गौशाला के सचिव साहब हरे बैठे, अब ने जरा परी पीछे आदरणीय श्री रमाकांत बिरुआ जी और चाचा श्री राजकुमार यादव जी, खूब खूब मान है। बोलो वृंदावन, इथे आ जाओ, इथे आओ। तो परीक्षित जी ने कहा, भगवान आपने कई बार कहा है कि भगवान दीन बंधु हैं, भगवान दीन बंधु हैं, तो क्या भगवान ने ऐसा कोई कार्य किया जिससे भगवान दीन बंधु कहलाए? श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित ध्यान से सुनो, भगवान के ऐसे तो अनेक काम हैं जिसमें वो दीन बंधु कहलाए, पर सबसे बड़ा उदाहरण है सुदामा चरित्र। और भगवान के दीन बंधु शब्द की व्याख्या में श्री सुखदेव जी ने सुदामा चरित्र सुनाया। और कहां से प्रारंभ किया सुदामा चरित्र? कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित, विराजते कुर्सी, कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः वृक्तिन्द्यार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। कृष्ण स्यादीत सखा कश्चित, श्री कृष्ण के मित्र हैं सुदामा। ये नहीं कहा कि सुदामा के मित्र कृष्ण हैं, बात एक ही हो जाती। चाहे कृष्ण के मित्र सुदामा कहो, चाहे सुदामा के मित्र कृष्ण कहो, बात तो एक है, पर अर्थ दो है बात के। उदाहरण जैसे तुम अब यहीं बैठ के चर्चा करने लगो कि देश के प्रधानमंत्री जी हमारे बहुत खास हैं, हमारे बिना कहूं चिरज्जा नहीं बना, दस्खत नहीं करत, आदमी तुरंत समझ जाए कि तुम पागल होगा और कुछ नहीं है। बताओ, प्रधानमंत्री जी तुमसे पूछे, तुरंत समझ जाए आदमी कि जो पागल होगा। और अगर एक बार प्रधानमंत्री जी सागर आके कह देवे कि फलाना व्यक्ति मुझे पूरे सागर जिले में सबसे खास है, पूरे देश में तुम्हारे बारी नहीं आ रही, हो जाओ नहीं हो जाए। पहले तुम कह फिर रहते कि खास है, तो आदमी समझे पागल, और बे कह देवे तो तुम्हारे हो जाए बारी नहीं आ रही। तो सुदामा गली गली चिल्लाए कि कृष्ण मेरे मित्र हैं, कोई नहीं मानेगा।
पर जिस दिन द्वारका के दरवाजे पर एक बार खड़े होकर कृष्ण कहते हैं कि ये दुनिया में मेरा सबसे खास मित्र है, पूरी द्वारका वही दिन सुदामा के चरणों में गिर गई, पूरी द्वारका। तो कृष्णस्यादीत सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा। सुदामा खाली नाम का ब्राह्मण नहीं है। ब्राह्मण को 6 कर्म बताए गए हैं। ब्राह्मण 6 काम करे, दान देवे और दान लेवे। अकेलो लेता ही नहीं लेवे, दान देवे भी। काय से 3 धन मुश्किल से बचत है, नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन। पंडिताई को पैसा ऐसो नहीं पचे, यहाँ पटाखे ने करे जो ने करे है सो बहुत ही खराब हो जो पैसा कम भजन कम होगा पर अकेले खुदा ही खात रहे, यह सोने का रहे कि समराव ने समर्थ है। नानी को धन, बेईमानी को धन और जजमानी को धन बहुत मुश्किल से बचत है। ब्राह्मण दान लेवे और दान देवे। ब्राह्मण वेद पढ़े और ब्राह्मण वेद पढ़ावे। ब्राह्मण धर्म करे और ब्राह्मण धर्म करावे। ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। 3 चीजें ब्राह्मण कभी ना छोड़े। ब्राह्मण का कंधा बगैर जनेऊ के ना रहे, ब्राह्मण का माथा बगैर तिलक के ना रहे, और ब्राह्मण के हाथ बिना जप के ना रहे, बिना भजन के। समझ लेना वो वंदनीय है, वो पूजनीय है। तो ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मः विरक्तिन्द्रियार्थेषु, बिल्कुल विरक्त होगा सुदामा। प्रसन्नात्मा 24 घंटे प्रसन्न रहता है। अब प्रसन्नता को एक ही सूत्र है रे भैया जिंदगी में, जितनो प्राप्त है उतनो पर्याप्त है। अब फिर एक बात तो हमारी गांठ में बांध लिया आज, अगर तुम इतने में खुश नहीं आ जितो भगवान ने तुम्हें दाव है, तो फिर हम लिख के दे दें तुम कितना में खुश नहीं दे सका, तुम्हें कितना दे देवे भगवान। मार जाओ बिल्कुल हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, और एक दिन सीताराम हो जाए। जितना प्राप्त है उतना पर्याप्त है। और जिस दिन ये बात आ गई समझ लेना प्रश्न। एक भक्त की कहानी है, भक्तमाल में राका और बांका पति पत्नी दोनों थे, बड़े भगवान के भक्त। 2 ही पति पत्नी भजन करें, लकड़ियां बीने, बेच के अपनों पेट पाले। लकड़ी बेचकर अपना पेट पालते थे, उधर पोषण करते थे। अच्छा, लकड़ी बेच के जो धन मिलता था उसके 2 हिस्से करते थे। एक हिस्से का भंडारा करा देते थे और एक हिस्से से दोनों पति पत्नी अपना पेट भर लेते थे। बरसात में कभी कभी 2-2, 3-3 दिन भूखे रहने पड़े, लकड़ियां गीली हो जाए, मिलेंगे बिकेंगे। एक दिन भगवान लक्ष्मी बोली कि प्रभु देखो तो ये 2 ही पति पत्नी तुम्हारे इतनो भजन करते हैं और 2-2 दिन भूखे रहते, तुम कछु मदद करो। भगवान बोले अब तुम हमारे भक्त में जानत नहीं है, चाह गई चिंता मिटी मन बाबे परवाह, और जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। जिनकी भगवान से लग जाए लगन तो वो अपने आप में मगन, फिर दुनियादारी खत्म उनके लाने। लक्ष्मी बोली प्रभु फिर भी कछु दे आओ। भगवान बोले भी नेले हैं। अरे लक्ष्मी बोली दे आओ। भगवान बोले तो ज्यादा जैसी बार नहीं सो चलिए तुम्हें दे आओ। पति पत्नी दोनों लकड़ी बीनने जा रहे थे। सुबह सुबह पति कुछ आगे था, पत्नी 150 कदम पीछे निकल रही। लक्ष्मी जी ने हाथ किया और एक हार गली में डाल दिया। पति ने देखो अब की उठ के भाग जात जो है, अच्छे बैठना हो बेटा, तो बैठ गयो ना, पीछे बैठ गयो। भगवान ने, लक्ष्मी ने हाथ किया और एक हार गली में पड़ गया। पति आगे आगे जा रहा हो, तूने सोची पीछे आ रही हमारी पत्नी। ये सुनो कि हार देख के मन में लोभ आ जाए, सुने जल्दी जल्दी बगल में माटी धरी थी, उठा के हार पे डाल दे कि हमारी घर बारी की नजर न पड़ जाए पे। पीछे आ रही थी पत्नी, बोले क्या कर रहा है। अब झूठी बोलत नहीं थी भगवान के भक्त, कहने लगे सही जाए आए कि एक सोने को हार डरो तो हमने सोची कि तुम्हारा मन न हो जाए, समूह पे माटिया डाल रहे थे। पत्नी बोली अरे हम तो जानती तुम भजन या करा थे। पति बोलो मतलब, बोले तुम्हारी नजर में अभी माटी और सोने में अंतर है। माटी पे माटी ने डालो, ते में 2-4 बार और भगवान को नाव ले ली। और पति ने कही बताओ हम तो अभी बहुत पीछे आते इसे। तो चाह गई चिंता मिटी मन बाबे परवाह, जिनको कछु न चाहिए सो साहन के साह। जितना प्राप्त है
उतना पर्याप्त है। अकुम भगवान ने 3 चीजें दई हुए तो फिर मार क्यों ने? तन ढांक विदाऊ हुई कपड़ा, पेट भर विदाई हुई रोटी और सिर छुपा विदाऊ हुई छप्पर, तो समझ लियो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है तुम पे। और फिर इतने पे रो रहे हो तो फिर जहर खा ले मार जा, फिर तुम्हें भगवान तक सुखी नहीं कर सकें, जो हमारा चैलेंज है। अगर तुम इतने में सुखी नहीं जा तो फिर मर जा। प्रसन्न आत्मा जितेंद्रिया, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला है। अब कथा में यह बात आती है कि सुदामा गरीब था, सुदामा गरीब था। अब तुमने फैसला करियो, अतुल प्रेम जी बैठे हैं, कि सुदामा गरीब है कि अमीर, तुमने करियो फैसला। हम नहीं बता रहे, तुमने समझियो, तुमने बताइयो कि गरीब है। आज से तुम जो क्या हम मान जाए। सुदामा जी पहुंचे द्वारका, भगवान ने अपने पलका पे लिटाओ, गोदी में पांव रखे हैं और भगवान सुदामा के पांव दबा रहे हैं। लक्ष्मी जी ने सोची, रुक्मणी ने, कि अयोध्या में एक से एक मेहमान आए हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा साधु संत योगी अति तपस्वी आए। 2-2 4-4 महीना खड़े रहे हमारे पति, तुरंत नहीं मिले। पर जो कैसो मेहमान आओ है कि धोती पटी है, बिमाई पटी है, शरीर की एक हड्डी गिल ले, पेट भर हमें लग रहा हो इन्हें कभी खाओ नहीं है, और हमारे प्रभु के पांव दबा रहे, तो साधारण आदमी तूने कहा जो। लक्ष्मी ने सोची कि बेत गंगा में अब हम भी धोई नहीं। भगवान तो पांव दबाई रहे थे, रुक्मणी ने उठाओ बिजना और बगल में खड़े होकर सुदामा को बिजना करने लगी। अब तुम उन्हें बताओ, ये कि भगवान चरण दबा रहे हो और जिसको जगत माता लक्ष्मी पंखा डुला रही हो, उससे ज्यादा अमीर दुनिया में कौन हुई तो ना बता दी, तुम्हारा चैलेंज है। इससे किसी ज्यादा अमीर का नाम तुम लोग जानते हो तो बताओ। पर इससे यह बात भी ध्यान से सुनना, ये सुदामा की जाति का सम्मान नहीं हो रहा है, ये सुदामा की जात को सम्मान नहीं कि सुदामा ब्राह्मण है तो भगवान पांव दबा रहे या लक्ष्मी पंखा डुला रही, नहीं। ये सुदामा की जाति का सम्मान नहीं है, ये सुदामा के त्याग का सम्मान है, क्योंकि जिंदगी में सुदामा जितना त्यागी भी दुनिया में कोई नहीं है। ये सुदामा के भजन का भजन है कि त्रिलोकीनाथ नीचे बैठे हैं और सुदामा का भजन कुर्सी पे ऊपर बैठा है। ये भजन का भजन है। तो सुदामा गरीब नहीं है। अब तीसरी बात आते कि सुदामा के घर में विपत्ति है, तो विपत्ति क्या है? सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हुए। रावण के कौन बात की कमी हती बताओ? कंस के कौन बात की कमी हती? जब विपत्ति नहीं, विपत्ति तो जाए आए के सुतदारा और लक्ष्मी पापी के घर हो, संत मिलन अरु हरि कथा जग में दुर्लभ दो। अगर मनुष्य का चोला पहन करके तुमसे भगवत भजन नहीं हो रहा तो समझ लेना कि तुम्हारे यहां बहुत बड़ी विपत्ति है। अगर जिह्वा से नाम नहीं निकल रहा है तो समझ लेना कि तुम्हारे यहां बहुत बड़ी विपत्ति है। सुंदरकांड पढ़ो, विपत्ति तो जाए है भैया। के कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, और जब तब सुमिरन भजन न हो। मनुष्य का चोला पहन कर भी अगर भजन नहीं कर रहे तो जाए आए विपत्ति। इससे बड़ी विपत्ति जीवन में दूसरी कोई हो ही नहीं सकती। अब चौथी बात कि सुदामा मांगवे जाते घर घर। जब गलती तुम्हारों की नहीं, जब गलती है हम जैसे कथावाचकों की, विशेषकर हमारी। आखिरी दिना का करत है हमारे गांव में एक आध बूढ़ो सो देख ला और रोको बना दो सुदामा, बाल्टी दे दी, अब सुदामा फिर रहा होते हो पूरे में हो। अब इतने में सुदामा फिरा दे 1,500-2 हजार रुपये पक्के का है, इतनी हो जाए गारंटी का है। अभी ऐसा तो है ना कि कौन कह के यार जो तो सुदामा आए बहुत गरीब ब्राह्मण हैं, चलो एक प्लाट लिखे देते में पानी में किना डाल दो रजिस्ट्री, चलो तुमने एक आध चैन उतार के डाल दो बाल्टी में होगी, एक आध अंगूठी,
भारी कर रही कर हो रहे तो 5 को छूटत है, और जब बहुत कर रही कर ले तो 10 को आरती में चढ़ा पे। बाबी तुम भुंसराई से सोच रहे हो जो आज कितने चढ़ाने, आज इससे ज्यादा नहीं छूटे जी से। उस 10-5 रुपए के पीछे आज कथावाचकों ने सुदामा को भिखारी बना दो। और हमारी तुमरों से एक हाथ जोड़ के निवेदन है सब जनों से, चाहे यूट्यूब के माध्यम से हो चाहे तुमरों के माध्यम से, कहूं तनक बहुत तुम्हारे भीतर कछु जिंदा बचो हो तो हमारा गाँव हो तो बंद, हमें कोई मतलब नहीं है। कहूं तनक बहुत इंसानियत, थोड़ी बहुत धर्म के प्रति अगर तुम्हारे लाने श्रद्धा है, ऐसे कथावाचकों को विरोध करो जो कथा को नौटंकी बना रहे हो, चाहे विपिन बिहारी हो चाहे अतुल प्रेम जी हो। अगर कथा नौटंकी बन गई है तो कथावाचकों को विरोध करो। आजकल तमाशो मचा दो, बामन भगवान भाई एक मोड़ी मोड़ा छत्ता लाए वो बाल्टी लाए फिर जाओ, ऐसे आए बामन भगवान। बताओ स्वरूप राधा कृष्ण के स्वरूप बन रहे, आदमी शंकर जी बनकर रोडों पे हो नचत फिर रहे। आजकल एक जो नाव चलन आ गो कि शंकर जी नच रहे, हनुमान जी बन के तुम इतने पैसा वाले हो गए कि तुम्हारी कलश यात्राओं में, तुम्हारी मंच पे आजकल ब्याह में भगवान नचन लगे। बड़े बड़े आदमों के ब्याह में राधा कृष्ण नच रहे, मार दिया हो रे कीड़ा पर के पूरा पैसा सत्यानाश हो जाए। तुम भगवान को तमाशो समझ रहे, जो ना वो की मार पड़ है। आजकल भजन संध्याओं में भगवान नच रहे, फिल्मी गाना बज रहा है और राधा कृष्ण मटक रहे बना के। अरे भी हमारे आराध्य आए, भी हमारे पूज्य आए, हमारे भगवान आए, भी हमारे सब कछु आए, और अपन ने नौटंकी मचा के धर दी। हम तो भैया बिल्कुल इन चीजों के सख्त खिलाफ हैं। ना सुदामा बनो चाहिए हमारे हिसाब से, स्वरूप बनाने हैं तुम्हें अच्छी हल्की 8-8, 10-10 साल की 2 बेटियां बना के बैठा ले, जयमाला करवा दे, पर नचाओ ने मंच पे भगवान को। भगवान तुम्हारे इंटरटेनमेंट को का साधन नहीं। तुम लोग भी इसका विरोध करो। अगर कोई व्यास जो सब कर रहा है तो बिल्कुल नहीं डराओ, कहो हो सके जो नाटक नहीं, कथा करो तुम सीधी सीधी, जो शास्त्र में है वो करो। सुदामा जी को अपन ने भिखारी सिद्ध कर दो रे, पंडालों में मांगत फिर रहो। कौन सुदामा? जे के चरण भगवान द्वारका की सिंहासन पर धूल है, दरवाजे दरवाजे फिर है मांगत। और सुनो अब एक बात, आज तुम्हारे बताइयो बात मां के अपने तक घटाओ। तुम्हारे बगल में ब्राह्मण तो ठीक, कौन गरीब आदमी रेत हो बिल्कुल बगल में, अकुन तुम्हें पता लग जाए कि तो 3 दिनों से रोटी नहीं बनी, और तुम कितने बेर हो, तुम आओ बुराई चल रही हो, पर अपने भीतर अब इतनी मानवता है कि अपन बोल भी बिल्कुल ने, पर अगर पता पर गाँव के मोड़ी मोड़ा 2 दिन आके भूखे हैं तो अपन 10 पूरी बना के तो पहुंचा देवी बिल्कुल ने बोल कितना बुराई हो। अब जा बताओ, आज के समय में जब कोनो भूखो नहीं सो पा रहा हो, तो सुदामा के बाल बच्चे 5-5 दिन भूखे कैसे रह गए उस समय में? उतने बड़े गांव में कसम राक्षस थे। बताओ, अपन रोटी खा रहे हुए कहूं और कोनो बाल बच्चों अपन पता पड़ जाए कि 2 दिन से रोटी नहीं खाई, तो अपन चाहे 2 के भूखे रहते भी उन्होंने खुद दे भी 2 रोटी। दुष्ट से दुष्ट आदमी, फिर पुण्यात्मा तो खुद भूखो रह अपना डिब्बा दे देते। सुदामा के मुंह मुड़ा 5-5 दिन से भूखे रहते। अगर सुदामा को के दरवाजे मांग भी जाते तो रोटी नहीं मिल जाती। क्यों? कथा को समझो, जीवन में अपने उतारो इन चीजों को। सुदामा किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता था। क्यों? मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, पर परमार्थ के कारण मांगने आवे लाज। मागन से मर वो भलो, मांग भी से तो मर जा फिर तो, पर कभी अपने लाने। पर अगर तुम्हारे मांगने से किसी गरीब बेटी का विवाह होता है तो मांगो, तुम्हारे मांगने से कोई गौशाला का संचालन चलता है तो चलाओ, तुम्हारे मांगने से कोई सामाजिक कार्य होता है तो करो, तुम्हारे मांगने से किसी पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार होता है तो मांगो, तुम्हें उसमें भी धर्म मिलेगा, पुण्य मिलेगा। तुम्हें उसमें भी धर्म होगा, पुण्य होगा।
मांगने में कोई दिक्कत नहीं, पर खुद के लिए मांगने में दिक्कत है। तो सुदामा कभी किसी के दरवाजे मांगने नहीं जाता है। ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है, पर ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को मांगने का अधिकार नहीं है खुद के लिए। तो ना सुदामा दरिद्र आए, न सुदामा गरीबी आए, न सुदामा के घरे विपत्ति आए। एक श्लोक जरूर लिखो है भागवत में, पर वो श्लोक की व्याख्या गलत वही व्यास कर है जिन्हें सत्संग नहीं करो, खाली पढ़ लो हो अकेलो। कौन सा श्लोक है सुहाव है भागवत जी में? जब सुदामा जी लौट रहे हैं, कहां से? द्वारिका से। तो सुदामा जी केत आ रहे हैं जा बात का कह रहे सुदामा जी अपने आप को कि क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतना। सुदामा जी कह रहे कहां हम दरिद्र और पापी ब्राह्मण, और कहां वे भक्त वत्सल हमारे प्रभु कृष्ण। तो जब व्यास जी ने नहीं कही कि सुदामा दरिद्र है, सुखदेव जी ने नहीं कही कि सुदामा दरिद्र है, या तो स्वयं सुदामा कह रहा है कि हम दरिद्र हैं, हम पापी हैं। अब एक दो तीन पहलू देखियो कि सुदामा पापी काय कह रहा हो। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, अहीरामों से ना कहे कि लाख टका मोरो मोल। तुलसीदास जी जिनकी एक एक अर्धाली पे आज लोग पीएचडी कर रहे हैं, एक एक अर्धाली पे पीएचडी कर रहे हैं। तुलसीदास जी से कही तुम बहुत बड़ी संत हो गए। तुलसीदास जी बोले कैसी बात है, कौन हल्ला उड़ा दो हम संत हैं। बोले फिर? बोले तुलसीदास 60 भी कह रहे हमसे बड़ो मूर्ख पैदा नहीं भाव। तो तुलसीदास जी का मूर्ख हो जाए कह रहे सो, ये तो उनका बड़कपन है। तुलसीदास जी जैसा संत इतना सरल सहज, जब भक्तमाल नाभा जी ने पूरी बनाई, भक्तों की पूरी माला सजाई, तो माला में एक सुमेरु होते मेन गुरिया। तो भक्तों की माला तो बन गई, पर अब सुमेरु ने मिल रहा हो तो कि मेन भक्त कौन को बना दें कलयुग को। भक्तमाल का सुमेरु कौन है निर्णय नहीं हो पा रहा हो। तो बोले अब भंडारो करिए, एक के बाद निर्णय कर भी कि सबसे बड़ो भक्त को है। कली काल में भक्तों का सुमेरु कौन है, तो भंडारो चल रहा हो तो संत महात्मा परोस रहे थे, खीर परसी जा रही थी। सबसे आखिरी में कुटिया के बाहर परस विवारो पहुंचो से एक बाबा जी बैठे। बोले क्यों बाबा बर्तन नहीं लाए हो? बोले नहीं नहीं बर्तन तो हमारे पास नहीं आ। तो बोले खीर प्रसाद काय में लोगे? वो तो एक संत की खड़ाऊं धरी थी, उठा के लगे पे दे दे। वो तो कप गाओ तो बताओ खड़ाऊं पे धर के खीर खा रहे। दौड़कर भीतर गए, नाभाजी बैठे थे। बोले महाराज दरवाजे पे एक विचित्र महात्मा बैठो है। बोले विचित्र? बोले जब हम खीर प्रसाद परोसने गए उन्हें खड़ाऊं उठा ले, और कह रहा हूं ये पे खीर दे दे। हमने पूछी काहे? के लगो जो संतों को प्रसाद तो है ही, पर संतों की खड़ाऊं में धर के खा ले सो महाप्रसाद हो जाए, संतों के चरणों की रजवत चली जाए पेट में, हमारा जीवन धन्य हो जाए। नाभाजी की आंखों में आंसू बहने लगे। और भीतर जो महात्मा बैठे थे बोले रो रहे। बोले दरवाजे तुलसीदास जी आ गए। बोले तुम कैसे जान गए? तुम कैसे जान गए कि बाहर तुलसीदास आ गए? बोले इतना सरल और इतना निर्मल जीवन अगर अभी किसी के है तो वो संत तुलसीदास जी का चलो देख ले भी बाहर बैठे होंगे। और नाचने लगे। संतों ने कही काय नच रहे? बोले हमें माला को सुमेरु मिल गया। भक्तमाल के सुमेरु कौन है? संत श्री तुलसीदास। और वे अपने आप को कह रहे हैं 60 तो अपन का मान जे भी। वो तो उनको बड़कपन आए कि सब कछु होवे के बाद भी वे अपने आप को कह रहे मूर्ख। उरते कहूं हमारे 2-3 चौपाई घनी घनी रट गई, हमारे इतनी डिग्री जड़ दे मानस मार तंड 8-10 चौपाई में तंड हो गए। मानस मार तंड, मानस रसाल, मानस भ्रमर, मानस गुंजर। अरे राम राम राम। अरे तुलसीदास जी ने पूरी रामायण लिखी और कहूं डिग्री नहीं है। अरे ते हमारे नाव के लाने इतनी लंबी है, एक पेज कम पड़ जा जितना हमारे नाव के आगे लिखो जान लगो। कछु दिन में पर है रजिस्टर को पेज कम। अरे राम। तो जैसे तुलसीदास जी 60 नहीं है पर अपने आप को 60 कह रहे हैं, ऐसे सुदामा जी पापी नहीं है, वो तो अपने आप को पापी मान रहे हैं। ये भक्त का बड़प्पन है।
अब तना सूरदास जी की जिंदगी देखो। सूरदास जी के गुरु जी को आए श्रीमद बल्लभाचार्य महाप्रभु जी। सूरदास जी ने गुरु मंत्र लिया था बल्लभाचार्य महाप्रभु जी से। जब आखिरी में सूरदास जी वृंदावन में प्राण त्यागने लगे तो आंखों में आंसू बह रहे थे। संत घेर के बैठे थे, बोले सूर तुम रो रहे हो, तुम्हारे जीवन में अब क्या कमी रह गई? पूरी जिंदगी तुमने कृष्ण नाम गाया, ब्रज की भूमि में प्राण छोड़ रहे हो, गोविंद तुम्हारे संगे हैं। सूरदास जी बोले बस एक कमी रह गई। बोले का? बोले अगर आज हमारे गुरु जी के दर्शन और हो जाते हमें अंतिम समय में, गुरु नहीं मिल पाए हमें हमारे। अब गुरु तो सर्व समर्थ होते हैं। उस समय श्रीमद बल्लभाचार्य महाप्रभु जी चित्रकूट में विराजे थे और जो सूर के मन में एक ललक उठी गुरु दर्शन की, चित्रकूट से अदृश्य भाई अब वृंदावन में प्रकट हो गए। बोले बेटा सूर क्या बात है? बोले बस गुरुदेव आपके दर्शन करने थे। शिष्यों से कहिए काम करो, अब हमें उठा के हमारे गुरु जी के चरणों में लिटा दे। हमें बल्लभाचार्य जी महाप्रभु खड़े हैं, लोग उनके जो वहां साधु थे उनने उठाया और सूरदास जी को बल्लभाचार्य जी के चरणों में लिटा दिया उल्टा। दोनों पांव पकड़ के फिर हिलकी देकर रोए सूरदास जी। बल्लभाचार्य जी बोले कि सूर तेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा रे? वृंदावन में गुरु के चरणों में सिर रखा है और अब तेरे प्राण जाने वाले हैं, तो उससे बड़ा भाग्यशाली कौन होगा कि गुरु के चरणों में प्राण त्याग रहा हो, अब अभी गोविंद के नगर में, गोविंद के घर में। सूरदास जी बोले कि गुरुदेव एक गलती फिर हो गई हमसे जात जात। बोले का? बोले जब हम तुम्हारे चरणों में गिरे तो उल्टी लेते हैं, मैंने हमारी पीठ वृंदावन की रज की तरफ हो गई। ऐसो ने हुए अपराध के कारण कल को भगवान हमें ब्रज में बासाई न देवे कि तूने आखिरी में वृंदावन की रज को पीठ बता दे। मंदिर जाते को उन्होंने सूरदास जी से कही के कार्य अंधेरा मंदिर जा रहा हो तो दिखा तो है नहीं है, तुम्हारी तो दो ही फूटी। सूरदास जी बोले सही कह रहे हो, मैं दो ही फूटी, पर मंदिर में जो बैठोगी तो दो ही साजी है, वो तो दिखाते हमें भली नहीं दिखाए। हम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि भगवान को हम देखें, मंदिर हम इसलिए जाते हैं कि भगवान हमें देखें कि तुम्हारी दुनिया में एक अंधेरा भी रहते। बरसात का टाइम था, सूरदास जी चले जा रहे थे, भटक गए रे। भगवान ने उंगरिया पकड़ी, वो तरफ निकाल दो, सो 4 छिदना भवरात में। सूरदास जी ने सोची कि यार ये कई टाइम पे ये कई बालक में रोज पार करा थे जो नरवा, आज तो हम हाथ पकड़े हुआ है। और जैसे ही भगवान आए सूरदास जी हाथ पकड़ने लगे, भगवान ने हाथ का झटका दिया, भागने लगे। सूरदास जी बोले खड़े हो जाओ, तुम अंधेपन को मजाक उड़ा रहे कि तुम भगले हो, हम दौड़ के पकड़ने पे तो सुनो सरकार हम तुम्हें जान गए हैं, और अगर अब तुम में दम हुए तो हाथ छुड़ा के जातो हो, निर्बल जान के मोए, तो हृदय से जब जाओगे तो सबल जानूंगो तोए। अगर तुम में दम है तो सूर्य के हृदय से निकल के बता देता। यही सूरदास वृंदावन गए, जैसे कलर को ठाकुर जी के वस्त्र होवे सूरदास जी वैसा ही भजन गावे। सबने सोची रेखो दिखात है, सबने सलाह करी तो यहां नहीं दिखाए दे, तो बोले फिर कौन ये से मिलो है, वो बता दे तुझे कि आज भगवान कौन कलर के कपड़ा पहने, तो जो वही भजन गा। एक दिन सबने कही दे कि अपन अब की परीक्षा करेंगे। बोले कहा जो प्रमुख गोसाई थे वे बोले कि आज सूर घूम बैठा रहो सामने, हम कर हैं भीतर श्रृंगार और हम खोले हैं पट, अब फिर सूरदास गावे आज हम देखा था। मेरी भीड़ लग गई मंदिर में, सूरदास जी लाए तमूरा बैठे हैं, जैसा ही पट खुले सूरदास जी के हाथ से तमूरा फेंक गाओ। सब रे कहने लगे रे देखो पता नहीं सब जो नाटक कर रहा आज को बताई है नहीं, सबने कही गाओ। सूरदास जी बोले हम गा तो रहे हैं पर उनसे कह दे के कपड़ा पहन ले, अब बड़े हो गए हो। तेरे पुजारी ने श्रृंगार ही ने करो, नंगी बैठा दे बांके बिहारी को। सूरदास जी ने उठाओ तमूरा भजन गावो चालू कर दो। बड़ा प्रचलित भजन है सूरदास जी का। आजे हरि देखे नंगम नंगा, आजे हरि देखे नंगम नंगा,
आज हरि देखे नंगम नंगा। 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 सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे। सूरदास प्रभु कब रे मिलोगे। जीवन है बेढंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। गाया जे हरि देखे नंगम नंगा। आज हरि देखे नंगम नंगा। इतनी भगवत भक्ति श्री सूरदास जी की। और किसी ने सूरदास जी से पूछा कि ये बताओ, हमने सुना तुम बहुत भजन करत। सूरदास जी बोले को उन्होंने हल्ला दे दो रे हम नहीं करें भजन भजन बिल्कुल। बोले फिर क्या करत। सूरदास जी बोले हम एक नंबर के नमक हरामी। बोले भजन नहीं करत। बोले फिर। बोले हम ऐसो करत नहीं ऐसो शुगर करत। दिन भर अपनो पेट भर भी फिरत। सूरदास जी का ही भजन बड़ा प्रचलित है। सूरदास जी अपने आप को क्या कह रहे कि मौसम कौन कुटिल खल कामी। जिन तन दियो ताही बिसरायो ऐसो नमक हरामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। भरे भरे उधर बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ बैठ जाओ। भरे भरे उधर बिसन में भूलो जैसे सूकर ग्रामी। मौसम कौन कुटिल खल कामी। अब कौन मानेगा कि सूरदास जी नमक हरामी हैं। वो तो उनका बड़कपन है कि सब कुछ होते हुए भी अपने आप को छोटा बता रहे हैं। तो जैसे सूरदास तुलसीदास जी ऐसे ही सुदामा जी सब कुछ होते हुए भी अपने आप को क्वा हम दरिद्र पापियान क्वा कृष्ण श्री निकेतना। सुदामा की पत्नी का नाम है सुशीला। सुदामा के 4 बच्चे हैं। मानो अर्थ धर्म काम और मोक्ष ही सुदामा के घर में पल पल के पोषित हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं। हां, हमारे और आपके यहां महीने में 2 एकादशी होती है। सुदामा के यहां कभी कभी 5-5 एकादशी हो जाती है। पर सुदामा कभी भगवान से शिकायत नहीं करता है। सुदामा के घर में मकान है, दीवारें तो पूरी पूरी हैं, पर छप्पर पूरो नहीं है। सुदामा के घरे चूल्हो तो है, सुदामा के घरे तवा भी है, पर ऊपर सेंक भी रोटी नहीं है। पर फिर भी सुदामा भगवान से शिकायत नहीं करता। तो जब भी तुम्हारे मन में भगवान से कोई शिकायत हो तो अपने से ने चौंख देख लियो, तुम्हें पता पड़ जाए। एक आदमी मंदिर में गओ, रो रहो तो भगवान के कि तुमने हमें जूता नहीं दिया, हम 1 महीना से नंगे पांव फिर रहे। बगल में एक संत खड़े थे, बोले बेटा क्या होगा। बोले भगवान ने हमें जूता नहीं दिया, 1 महीना से अपना फिर रहे।
महात्मा बोले बेटा तुम्हें तो जूता ही नहीं दाए, तना पीछे तो देखो, एक आदमी 2 बैसाखी पे खड़ो तो बोले एक तो पाँव नहीं दाए, कम से कम तुम्हें तो जूता ही नहीं दाए, वो तो पाँव तक नहीं दाए। तो भगवान को जो धन्यवाद दे कि को तो तुमने कछू ही नहीं दाओ, हमें तो बहुत कछू दाओ। सुदामा कभी भगवान से कोई शिकायत नहीं करता है जीवन में। एक दिन की बात, किसी राजा का भंडार चल रहा था, मांगत तो सुदामा है ही नहीं को उसे, विराजो अभी विराजो भैया अभी विराज जाओ। पैसा तो चढ़ा जा, पैसा में काया देखा दिया है नहीं है, पैसा तो जरूरी है दद्दा, वही को तो नजर आ रहा है। अरे कहा को दद्दा करो नहीं चल रहा, दूध कथाएं कर रहा है, वही को नहीं चले आ रहा है। हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा, मरी जा रही दिन रात सो नहीं जाए, ने रोटी खा भी कोटी में आए, हमें जोर जोर के धरे जा रहा है, घर भर के मजा मार रहे हैं हम मारे जी। बताओ तीज त्योहार कब हम खबर कर ले हैं, ये हाथी सुजनो हमारा मोड़ा रहे है, जो उन्होंने खबर रहे है नाती माती जैसे को जिरकुन बाबा में बात करो, मैंने माया बहुत ही खराब होती भज्जा। हमारी सुइयां सी कहती है भाई एक साथ में की सहायक वाचन में किसाने आती, शिकारी आता है जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, हमें जाल में नहीं फंसना चाहिए, और फंसो बैठो जा रहा हो वो जाल ही में। सुइयां सही हम भी फंसे हुई में हैं, मनो रटे पूरो बैठे हैं। बात चल रही थी, सुदामा के घर में विपत्ति तो आती है, पर सुदामा भगवान को धन्यवाद देता है। बड़ा ही मंगलमय सौभाग्य है हमारे नरियावली विधानसभा के बड़े ही सरल सहज और एक सुंदर से व्यक्तित्व के धनी, गौ गरीब गौरी की सेवा में सदा तत्पर और निरंतर धार्मिक कार्यों से जुड़े रहने वाले आदरणीय विधायक महोदय श्री इंजीनियर प्रदीप लारिया जी उपस्थित हैं। उनका खूब खूब मान ठाकुर जी की मंगलमयी कथा में है, और समस्त हमारे बमोरी से भी बहुत भगत सरपंच जी, नीलेश, हमारे ठाकुर साहब, सब जने, अभय भैया, सबको खूब खूब मान है। विराजो आओ मामा विराजो। सुदामा एक जगह गए और राजा का भंडार चल रहा था, राजा ने कुछ चावल दान में दे दिया। सुदामा जी बड़े प्रसन्न हैं, चावल की पोटली लेके चले आ रहे हैं, और पर विधाता को कुछ और मंजूर है। पांव में ठोकर लगी, सुदामा जी गिर पड़े और पूरा चावल कीचड़ में गिर गया। पत्तल पे मात्र एक चावल रह गया। सुदामा ने पत्तल उठाई, फिर भी उस भगवान को धन्यवाद दिया कि प्रभु तूने एक चावल बचा दिया। पोटली लेके घर गए, सुशीला ने देखा कि आज तो स्वामी के हाथ में पोटली है, बहुत कुछ लाए होंगे। बोले नाथ, लगता है आज तो 5-6 लोगों का पेट भर जाएगा। सुदामा जी बोले देवी घर में तो 7 हैं, तुम 6 कह रहे हैं। सुशीला बोली कि 6 ही को तो 6 देना, खा भी नहीं मिल रहा हूं, तुम 7वां को ले आए घर में, अब गिनती देखो आप। सुशीला बोली कि एक हम एक तुम सो 2 और 4 अपने बालक सो 6। सुदामा जी बोले नहीं देवी गिनती गलत है, अब हमारी गिनती देखो, एक हम एक तुम सो 2, 4 अपने बालक सो 6, और भीतर जो बांके बिहारी बैठे भी का अपने परिवार के नोए। अगर 5 दिन से हम लोगों ने भोजन नहीं किया तो 5 दिन से मेरे ठाकुर जी को भोग भी तो नहीं लगा है। तो देवी एक काम करना, इस प्रसाद के 2 हिस्से कर लो, आधा मेरे गोविंद को खिला दो और आधा तुम अपने बच्चों को खिला दो। सुशीला ने सोची बहुत हुई है, जब तो वादो वादो हो रहा हो, जाओ एक तुलसी को पत्ता ले आओ। सुशीला तुलसी का पत्थर लेके आई। जब सुदामा ने पोटली खोली तो एक चावल रखा है पोटली में, बस एक दाना। सुदामा ने वो चावल के टुकड़े तोड़े, एक दे दिया सुशीला को, लो बच्चों को खिला देना आधा, और आधा तुलसी के पत्ते पे रखा। सुशीला बोली नाथ एक काम करो, ये दोनों चावल के दाने अपने गोविंद को खिला दो, वो ज्यादा भूखा लग रहा है।
सुदामा ने कहा देवी मैं तो धन्य हो गया तेरे जैसी पत्नी पाकर। भगवान गरीबी से गरीबी देवे पर पत्नी हर जन्म में तेरी जैसी देवे। दोनों चावल के दाने तुलसी के पत्ते पे रखे और जो गोविंद को भोग लगाने गए और उसी समय मेरे नारायण भोजन का पहला ग्रास उठा के मुंह तक ले गए। सुदामा ने कह दिया तुदीयम वस्तु गोविंदम। भगवान वस्तु का भूखा नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। भगवान को डकार आ गई। एक और निवेदन करें, भगवान ये नहीं देखते कि तुम क्या लाए हो, लड्डू लाए हो, पेड़ा लाए हो, बर्फी लाए हो। भगवान तो ये देखते हैं कि भाव से लाए हो या कुभाव से लाए हो। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग बिदुर घर खा जा रहा। भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं के 56 भोग त्याग करके वो सबरी के जूठे बेरों में तृप्त हो जाता है। भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे हैं। सुदामा जी तो भोग लगा के बैठ गए, पर सुशीला मां है और मां के जीवन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि उसका बेटा भूखा ना रहे। सुशीला रोने लगी। सुबह हुआ, सुदामा जी को सुशीला ने कहा नाथ मैंने सुना है कि द्वारकाधीश तुम्हारे बहुत खास मित्र हैं। बोले हाँ। बोले आपने हमें कभी बताया नहीं। सुदामा जी बोले देवी कभी चर्चा नहीं हुई होगी तो तुम चले जाओ। सुदामा बोले तुम्हें आज ही पता पर और आज ही पहुंचाने लगी। सुशीला बोली नाथ चले जाओ कछु लाभ हो जे है। बोले ऐसे तो जा नहीं रहे, हमें लाभ चाहना ही नहीं है। पर सुशीला बोली नाथ मैं धन के लाभ की बात नहीं कर रही हूं। भागवत जी में लिखा है अयम ही परमो लाभ हो उत्तम दर्श लोकनम। जब तुम जाओगे तो तुम्हें भगवान के दर्शन का फल प्राप्त होगा। और ये जीवात्मा तभी तक दुखी है जब तक वो भगवान की चरण शरण में नहीं गई है। और सुदामा चरित्र से एक बात और भाव निकाल के देख लेना। सुदामा चरित्र का जो मैंने निचोड़ बनाया है वो ये है कि हमने जिसका अपराध किया है जब तक तुम उससे माफी नहीं मांगोगे तो मंदिर में बैठा भगवान तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। हम लोग लड़ते हैं भाई से और माफी मांगते हैं भगवान से, लड़ते हैं पड़ोसी से और माफी मांगने जाते हैं मंदिर में। जब तक तुम पड़ोसी से माफी नहीं मांगोगे तब तक तुम्हें मंदिर में बैठा भगवान भी माफ नहीं करेगा, ये गारंटी है। सुदामा जी ने गलती किसकी की? कृष्ण की। कृष्ण के हिस्से के चने खाए, कितना पूजा पाठ किया, कितना जब तब किया, पर परेशानी दूर नहीं भई। और जिस दिन एक बार जाकर भगवान से भेंट कर ली उसी दिन से सुदामा के बारे न्यारे हो गए। तो सीधी सीधी बात यह है कि अपराध जिसका किया है माफी भी आपको उसी से मांगनी पड़ेगी। अपराध जिससे किया है माफी उससे मांगनी पड़ेगी। बार बार पत्नी के समझाने पे सुदामा तैयार हो गए। कहा देवी हम चले तो जाएंगे पर 3 जगह कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। भगवान के मंदिर, अपने मित्र के घर और अपने गुरु के घर। जरूरी नहीं है कि 100 रुपया ले जा, अपने गुरु के घर जाओ, कुछ ना मिले तो एक पुष्प लेके जरूर जाओ। भगवान के मंदिर जाओ तो एक तुलसी का पत्ता लेके जरूर जाओ। अपने मित्र के घर जाओ, कुछ ना मिले तो एक फूल लेके जरूर जाओ उसके घर तक। और देवी घर में तो कुछ है नहीं। सुशीला बोली हम करें व्यवस्था। भागवत में आया या चत्वान पृथक तांडुलम, 4 घर से 4 मुट्ठी चावल मांग के ले आई। क्यों? सुशीला जी के घर में कह देती चावलों के बोरा के ढेर लग जाते उस समय, पर 4 घर से 4 मुट्ठी लाई। इसलिए लाई कि सुदामा अपने पति के स्वभाव को जानती है। जब भगवान पूछेंगे सुदामा घर में सब कुशल मंगल है, बोले हाँ सब कुशल मंगल है। पर जब भगवान जब पुटरिया खोले हैं वो 4 घर के अलग अलग चावल देखें तो भगवान समझ जाए कि सुदामा के घर को दानों ने कहा। 4 घर से अलग अलग मांग के ले आओ कहा। घर में कपड़ा नहीं है, एक साड़ी है सुशीला पे, गर्मी में तो पहने ही पहने नहा ले तो सूख जात, ठंड में तो दिन भर वह साड़ी का गीली बनी रहे। कई जगह से फट भी गई है वह साड़ी, पर कभी अपनी पति से शिकायत नहीं करती है। आधी साड़ी फाड़ दी, कहा नाथ पर जा वापस लाए आइयो, घर में दूसरी साड़ी नहीं है। सुदामा जी चलने लगे। सुशीला के मन की बात टटोल रहे कि हमें पहुंचा कौन भाव से रही। बोले देवी तुम्हें एक बात पता है? बोले का? बोले वो कन्हैया हमसे उम्र में बहुत हल्को है, हमसे दाऊ भैया कहते तो, और वो को स्वभाव हम जानत हैं देवी। हम जैसा ही पहुंचे वो हमसे जरूर पूछे कि काय सुदामा ब्याह होगा कि नहीं। हम कहें होगा तो वो जा भी पूछे कि भाभी ने कछु घर खबर धरी तो बताओ का कह दें। सुशीला बोली कह दी कि सब ठीक है, उनकी कृपा है। तना को आगे बड़ी बोली देवी जैसे उन्हें और पूछी। सुशीला बोली तुमसे एक बात पूछियो कि संसार में जितने लोग हैं उनके लाने पत्रा में 2 ग्यार से बनी है,
पर सुदामा के घरे कौन सो पत्रा रच के धर दो कन्हैया कि 1 महीना में 8-8 ग्यार से रेगुलर हो जाते हैं। सुदामा ने सोची अबे भी बात तुक्की नहीं बनी। देवी जैसे उन्हें और कछु पूछी तो आप तो सुशीला को सब्र को बांध टूट गओ। क्या कह रही है? नाथ आप बार बार कह रहे हो तो फिर मेरी खबर उन तक ले जाना। तुम्ही ने बताया कि वो आपसे उम्र में छोटे हैं, तो वो मेरे देवर हो गए, उनकी भाभी हो गई। तो मेरे देवर श्री कृष्ण से एक बात कह देना, एक बात कह देना कि देवर जी तुम्हारी भाभी सुशीला ने खबर भेजी है कि अगर तुम्हारे घरे विपत्ति कम हुए तो आस पड़ोस से मांग लियो, सब हमारे घरे पटक दियो, हम कबू उपतक न करें। पर अगर हमारी बात मानो तो एक काम कर दियो। बोले का? बोले नियम ऐसो है कि भाभी कभी देवर से मिलने नहीं जाती, पर देवर का नियम है कि भाभी से मिलने जाए तो उससे कह दियो कि बांके बिहारी विपत्ति तो जितनी चाहे दे दियो, पर सास न करवे के पहले एक बार अपनी भाभी को दर्शन जरूर दे दियो, इसके अलावा कछु नहीं चाहिए। सुदामा ने कहा वाह देवी वाह। सुदामा जी चावल की पोटली दाप के चले हैं, चले जा रहे हैं रास्ता में। अच्छा सुदामा एक तरफ पे परिवार छोड़ाओ है, एक तरफ पे परमात्मा से मिलवे जा रहा है, पर बीच में कछु महात्मा मिल गए। सुदामा परिवार तो भूल ही गओ, परमात्मा को भी भूल गओ। क्यों? क्योंकि सुदामा जानता है कि आत्मा और परमात्मा के बीच में जब तक महात्मा नहीं होंगे आत्मा परमात्मा मिल नहीं सकती है। उदाहरण देखो आप, अयोध्या में राम जैसी आत्मा, राम जैसे परमात्मा और दशरथ जैसी आत्मा, पर दो ही दूर अलग हो गए। काहे? क्योंकि वो दिन घर में भरत जैसा महात्मा ने है। तो अगर भरत जैसा महात्मा होता तो आत्मा परमात्मा कभी जुदा हो ही नहीं सकते थे। सुदामा जी महात्माओं से मिलकर आगे बढ़े। भगवान ने योग माया से कहा योग माया जाओ, सुदामा आ रहा है उसको ले आओ। सुदामा गई, योग माया गई, सुदामा को उठा कर सागर के किनारे रख दिया। भगवान बोले योग माया ले आई। योग माया बोली प्रभु आज आप बड़े भावुक हो गए, आप तो कभी गलत बोलते ही नहीं थे, आज कैसे गलत बोल गए? बोले कहा? बोले आपने हमसे कही कि सुदामा को सागर के पार ले आओ। मैं माया हूं प्रभु, मैं जीव को सागर के किनारे तक ला सकती हूं, पर भव से पार करने का काम प्रभु आपका है। माया कभी किसी को पार नहीं कर पाई। माया तुम्हें किनारे तक ला सकती है, माया की दम पे तुम मंदिर जा सकत हो, माया की दम पे तुम कथा करा सकत हो, माया की दम पे तुम यज्ञ करा सकत हो, पर ये सब किनारे आए, कथा यज्ञ माया तुम्हें भव से पार नहीं करा सकती। भव से पार तो परमात्मा कराएगा, पर कब? जब तुम्हारे हृदय में सच्चा प्रेम हो जाएगा परमात्मा के प्रति, तो भव से पार हो जाओगे। अभी हम सब किनारे पे हैं, बस यहां से अगर प्रेम जग गया तो ईश्वर तुम्हें उठा के अपने पास बुला लेगा। भगवान नाविक बन के गए और सुदामा को पार करके भगवान चले गए। सुदामा जी पहुंचे, एक आदमी से बोले काय भैया इतने कृष्ण को घर कहां है? सबने कही लगा थे जो पागल होगा ब्राह्मण। सुदामा जी बोले काय भैया जी को कृष्ण को घर पूछे तो पागल कहा? बोले नहीं नहीं। तो बोले वे कृष्ण नहीं है, वे आनंद कंद ब्रजेंद्र नंद नंदन देव की चंद वासुदेव सुत द्वारकाधीश श्री कृष्ण चंद्रलाल जी महाराज हैं। और ये बोले कोई तुलंब ना होगा, कहां है उनको घर? बोले तुमको आओ। बोले मित्र, सबने हंस दो कि आप सही में पागल ही कहा। बताओ ऐसे फटे हाल मित्र। पूछत पूछत दरवाजे पे पहुंचे, उधर सेवक खड़े थे। भैया हमें भगवान से मिलने हैं। पर द्वारपाल भी तो कृष्ण के ही आए, कहां तक पीछे रहे हैं। बोले महाराज वैसे तो हमारे द्वारकाधीश को कहवो है कि मेरे दरवाजे कोई साधु ब्राह्मण आवे तो रोकियो ने डायरेक्ट ले आइयो। हमसे मिलने के लिए साधु को परमिशन नहीं लेनी है, ब्राह्मणों को डायरेक्ट भीतर आवे। पर अभी भी भोजन कर रहे हैं, 2 मिनट रुक जाओ, भोजन कर लेंगे, हम मिलवाएं दे रहे। सुदामा जी बोले देख आओ बैठ गए हुए। तो बिल्कुल ने बोली को नहीं बैठे हो तो हम 2 मिनट दूर से बता दे, हमें चाय ना कछू नहीं, हम तो मिल भी आए। सुदामा जी दरवाजे खड़े हैं, सेवक गए, भगवान बिल्कुल बैठे ही रहते, भगवान बिल्कुल बैठे ही रहते भोजन को। सेवक ने जाके कई द्वारकाधीश प्रणाम, सुनाओ क्या बात है? बोले दरवाजे पे एक पागल आओ है। भगवान बोले पागल हमारे दरवाजे पे? तुम कैसे जान गए कि पागल है? सेवक बोलो सरकार शीश झगा पगड़ी नहीं बांधे। भगवान बोले तो जितने पगड़ी नहीं बांधे अभी का पागल कहा? बोले नहीं,
तो तुमने पागल कैसी कही? बोले न पगा तन पे, कुर्ता नहीं पहने। भगवान बोले जितनी कुर्ता नहीं पहने वे पागल? बोले नहीं। शीश झगा न पगा तन पे, जाने के आहे बसो के ही ग्रामा, वो के गांव को पता नहीं है। भगवान बोले जी के गांव को पता नहीं हुई वो पागल? बोले नहीं। बोले धोती पटी सी, वो की धोतिया पट गई है। बोले जी की धोती पटी हुए वो पागल? बोले नहीं। पायो पायन की नहीं सामा, नंगे पांव हैं। भगवान बोले जो नंगे पांव रहे तो वो पागल रहत का? इन्हें सोची कौन घड़ी में पागल के आई, तो पीछे ही पड़ गए हम आया। तूने पागल क्यों कहा? बोले पूछत दीन दयाल को नाम, वो आपको नाव पूछ रहा हो। भगवान बोले तो हम तुम्हें क्यों लगाए कि देखो हमारे घर रहे, हमाओ नाव पूछत आए वो पागल? बोले नहीं प्रभु। पागल क्यों कहा? बोले वो आपको अपना मित्र कह रहा है। नाम क्या है? पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आप नो नाम सु। पूरा दाम नहीं कह पाए। क्या कहा? सुदामा। हाँ प्रभु सुदामा नाम है। अरे भगवान तो बोले मेरा सुदामा। और दौड़े भगवान, सामने जाकर खम्मा में घली, सीधे गिरे। रुक्मणी आई, बोले नाथ, बोले चुप, तैयारी करो, मेरा मित्र आया है। रुक्मणी बोली प्रभु कम से कम पनेंगे तो पैरा ही लो पने। भगवान बोले देवी जो मेरी द्वारका तक नंगे पांव आ गया, क्या मैं उसको लेने दरवाजे तक नंगे पांव नहीं जा सकता? दीनों के बंधु करुणा के सिंधु, लेकर नयनों में जले बिंदु, सारे नातों से बढ़कर देखो प्रेम का नाता निभाने चले हैं। नंगे पांव जो आया है मिलने, नंगे पांव लेवाने चले हैं। सुदामा ने सोची देर हो गई, हमसे मिलोने चाह रहा हो, ये बड़ा आदमी होगा। सुदामा जी लौट पड़े। भगवान द्वारका की गली में दौड़ रहे हैं। सुदामा सुदामा सुदामा। द्वारका बारी भी देख रहे हैं कि ऐसो कैसो मेहमान आओ है, द्वारकाधीश नंगे पांव दौड़ रहे। सुदामा के कानों में आवाज पड़ी, खड़े हो गए। भगवान ने आके अंक में भर ला, गले के कान लगा के बोले काय रे सुदामा, तेरे हम पे का भरोसा नहीं है तो रे, बिना ही मिले जा रहे थे। सुदामा जी बोले कन्हैया तुम पे तो पूरा भरोसा है तो रे, हम ऐसे लौट रहे थे, हमने सोची अब हमारा भजन कम रहेगा है, ऐसे नहीं तो मिल रहा है। अरे हम घरे जाते और भजन करते, फिर लौट के आते, फिर तुमसे मिलते। भगवान ने अपने ड्राइवर से कहा दारुक जाओ मेरा रथ ले आओ। जहां भगवान बैठे थे सुदामा बैठा लो, और भगवान सुदामा के चरणों में बैठ गए। सुदामा बोले कन्हैया को कहा के है तुम राजा, आप कहने दो जिसको जो कहना है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। महलों में पहुंचे, सुदामा को कुर्सी पे बैठा लो। एक सांस में भगवान ने पूरी रानियों को आदेश दे रहा हूं, तुम लूटा लाओ, तुम जल लाओ, तुम कपड़ा नया टाविल लाओ, तुम थाली लाओ, तुम अंगराग बना के लाओ, तुम भोजन की तैयारी, तुम माला बनाओ, तुम आरती करो, तुम चौक पूरो। भगवान नीचे बैठ गए। भगवान ने सुदामा को पांव उठाओ, बीमारी पटी है, कांटे लगे हैं, ककड़ा फंसे हैं। भगवान रो रहा है और सुदामा हंस रहा है। कौन ने सुदामा से कहा सुदामा, अरे भगवान तुम्हारा लाने रो रहा है, तुम बैठे बैठे हंस रहा है। सुदामा बोले लग तो यहाँ सुराव के इनके चरणों से लिपटे मारे जहां अब भाई इतने रोए, पर हम रो ऐसे नहीं रहे कि हम हैं गरीब और हमारा मित्र है बड़ो आदमी। सो आदमी जा जान है कि जरी रो रो के गरीब ये बता रहा कछु मांगो चाहत, हमें अब कुछ नहीं चाहने आए, ये से हम हंस रहा है। किसी ने क्या सुंदर बात कही है कि जिनके ओंठों पे हंसी, जिनके ओंठों पे हंसी पांव में छाले होंगे, वही तो मेरे कृष्ण के चाहने वाले होंगे। जो हर हाल में हंसता है वही तो भगवान का है। ऐसे बेहाल बयान सोमग, कंठक जार नैन पुनि जोए, हाय महा दुख भोगे सखा, जो आए इतने के ते दिन खोए। देखे सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। ओ पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। भगवान बहुत रोए, सुदामा के चरण धोए। चलो सुदामा भोजन कर लो। सुदामा जी ने सोची कि बताओ हमें तो मन मन को खे और हमारी सुशीला घरे भूखी बैठी बाल बच्चे, अरे कन्हैया हमारी तो 11 है। भगवान बोले कायरी तुमने झूठी बोल बोने छोड़ो, आज 11 है। सुदामा जी बोले कन्हैया ये 11 से वो 11 तक वो व्रत कर रहा है हम ये बार। भगवान बोले रोटी नहीं खाओ, बोले नहीं, बोले तुम्हें हमारी सौगंध है। सुदामा उठ के खड़े हो गए, बोले कन्हैया तेरी सौगंध के लिए तो हम जहर खा लेंगे। बैठ गए भोजन को। रुक्मणी जी ने भोजन परोसे, सुदामा जी ने सब इकट्ठो कर लाओ। रुक्मणी को हंसी आ गई कि गरीब बामन बाप राज खाओ हुए तो जाने, हमने 56 भोग बनाए, उन्हें सबरी भुजी बना दी। भगवान समझ गए कि आर्यन और तो सुदामा को हल्के में ले लो। कहने लगे और सुदामा भोजन कैसे बने?
सो रुक्मणी ने खोल कहीं हंस रहा हो, इनसे यहाँ पूछ रहे भी बातें हैं। सुदामा जी बोले बहुत अच्छे बने। नहीं नहीं बताओ तो कछु कमी हुई तो। अब सुदामा जी बोले तनक बहुत तो रह जाते है। अच्छा रुक्मणी ने सोची जी बातें हैं। भगवान बोले बताओ। सुदामा जी बोले रहते दे भाभी को खराब लग जाए, लग जानते खराब, बताओ तुम तो क्या कमी है। सुदामा बोले और तो सब अच्छो बनो कन्हैया, अरे भाभी जल्दी जल्दी में मूंग की दाल में नमक डाल वो भूल गई। रुक्मणी जी भीतर गई, वो जो मूंग की दाल चखी सो में सही में नमक नहीं हतो, आके भगवान के चरणों में गिर पड़ी, बोली प्रभु ने को तुम्हें समझ सके ने तुम्हारे भक्तों को, बताओ ने पूरो मिला के खाला मनो को जो पता है कि नमक नहीं है। बोले तुम साधारण न जानियो सुदामा को, हमने अभी आपसे बिल्कुल सीधी सीधी बात कही कि सुदामा का जो सम्मान कृष्ण कर रहे हैं ये सुदामा की जाति का सम्मान नहीं है, और न भगवान के घरे जात को सम्मान होते आए, न उते आधार कार्ड लगाते आए, न उते कोनो नेताजी हर को सोर्स लगे कि जी भज आ रहा है तना देख लियो, नहीं तो ऐसा फोन लगे को कोते कितना खास हो तुम को, कितना बड़ो मंत्री मिनिस्टर विधायक मिनिस्टर बिजनेसमैन अरबपति खरबपति इतने ऐसे उते को फोन लगे कि तुम उनके खास हते, ने उते आधार कार्ड लगे ने जाति प्रमाण पत्र लगे, उते तो तुम्हारे कर्मों को हिसाब हुई है बस कि तुम कौन समाज में गए और तुमने कर्म कौन करे। ये चीज को विशेष ध्यान रखियो, वहां जात नहीं चलेगी तुम्हारी, वहां सिर्फ तुम्हारे कर्म चलेंगे। सुदामा के भजन का सम्मान। ए बेटा हट। अब ने डांटे आज आखिरी देना है नहीं, अब मनो खराब लग जैसे कल से आ हो और हम का कर लिया नहीं अज्जू सुजी देखो नहीं आना हो, आप तो कोई गाँव काम आज है। सुदामा जी खोले गए, भगवान चरण दबा रहे हैं, चरण दबा दबा भगवान बोले काज सुदामा। सुदामा जी बोले हाँ। बोले कार्य ब्याह भाव के यहाँ सही फिर रहा हो। सुदामा ने कही बताओ जी बात है सब मैं पूछेंगे आज, ये तो दोस्तों ही दोस्तों की यहाँ है। सुदामा जी बोले काय करेंगे, अरे हम पढ़वे में कितने होशियार रहते। भगवान बोले तुम जा छोड़ो जा बताओ चैया मैया भाई के नहीं। सुदामा ने कही इसकी जाए आदत भी खराब है, एक बार जो बात को लग जाए भूलत तो कहा उन्हें बताने पर है। सुदामा जी बोले हो कन्हैया शादी तो हो गई। भगवान बोले उठो उठो, कहा होगा बोले तुम उठ जाते से, आज ये दिखा रहे हम तुम्हें मित्र, शादी कर ली तुमने बुलाओ। सुदामा जी बोले कन्हैया जल्दी जल्दी में सब रुक्मणी गुड़ी ने करा परेशान तो ठीक है तुम्हारी भाभी ने कह दी ना हम अब भगा देते। दूसरा पांव दबा, बोले बाल बच्चे क्या हो गए। सुदामा जी बोले 4। भगवान बोले अच्छा तुम उठ लिया, अब तुम 9 2 11 हो लेते ऐसे। सुदामा जी बोले काय। बोले तुमने शादी में नहीं बुलाओ, बाल बच्चों के दस्टोने में बुला लेते। सुदामा जी बोले भाव नहीं कहाँ बुला लेते दस्टोन, गरीबी है कन्हैया बहुत स्थिति नहीं आती। चलो ठीक है। सुदामा जी बोले काय कन्हैया अरे अपनो होगा कि तुम्हें सही फिर रहा है। भगवान बोले आओ आशीर्वाद ले ले। सबसे पहले रुक्मणी आई, मैं विदर्भ देश के राजा भीष्म की बिटिया रुक्मणी श्री कृष्ण के चरणों की दासी आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ। सुदामा ने सोचा लंबो चौड़ो आशीर्वाद दें, कह के दूधो नहाओ पूतो फलो पति की प्यारी बनो अखंड सौभाग्यवती भव। मैं जामवंती दूधो नहाओ पूतो फलो अखंड सौभाग्यवती भव पति की प्यारी हो। 8 ने कर गई। सुदामा जी भगवान से बोले जी तन्ना। भगवान बोले क्या। बोले आओ तो सुनाओ। सुदामा जी बोले कान करो। भगवान ने कान करो। सुदामा जी बोले अपनी आए के पूरे रिश्तेदारों की मैंने संग ही देते। भगवान बोले आशीर्वाद दे जा। 100 और ने कर गई। कन्हैया त्याग जी। भगवान बोले क्या है। बोले मैंने पूरे गांव की अपने ही तरीत का। भगवान बोले आशीर्वाद दे जाओ। अब नए लड़का सको रे कि 2 सवारियां सो हाथ करियो जल्दी जल्दी मार जे। अब बूढ़ो बामन रे पेल करो तो अखंड सौभाग्यवती हो अखंड कटगाओ। कहने लगे भाव तनक दिन में कहने लगे भो कन्हैया त्याग जी। भगवान बोले क्या है। बोले कितनी हो गई। भगवान बोले अबे तो 10% नहीं भाई कितनी है। भगवान बोले 16,108। सुदामा जी बोले अगली साल के लिए आशीर्वाद दे यहाँ 1 महीना है। भगवान बोले हम जानते थे तुम्हें कि तुम हमारे घर में लड़ाई करे हो। सुदामा बोले हमने कल लड़ाई करा दी। भगवान बोले सुनो तुमने आदों को आशीर्वाद दे दो। आदि हमसे लड़े ने। सुदामा जी बोले तुम भगे आओ तुम्हें खट्टो दे दें आशीर्वाद। और अब हम जा रहे। भगवान बोले काय। सुदामा जी बोले हमने एक ब्याह करवाओ तुम्हें नहीं बुलाओ। तुम कितने फुनफुनाने। अब तुमने 16,108 करवाए हमें कभी बुलाओ। तुम तो ये मैं नहीं तो मैं बुला लेते। भगवान बोले लड़ो ने हमारे तुम्हारे ब्याह में अंतर है। बोले का। बोले तुम्हारी देखा पर की भाई थी। बोले हाओ लगो ना आई थी। बोले हाओ। फिर
फिर बारात गई होती है, बोले आओ, तो बोले तुम्हें 20 दिन को टाइम तो मिलो होते। सुदामा जी बोले बिल्कुल मिलो। तो भगवान बोले तुम्हें बुलाने दो। तो सुदामा जी बोले तुम्हें, भगवान बोले 5 बजे कोई कार्यक्रम नहीं, 5:30 बजे डायरेक्ट मोचाए। भगवान को कौन सो भी आओ भाव जहां गए से भगा ले आए। अब भगवे बार रिकॉर्ड छपो आउ थे, वो तो सिम की लोकेशन तक तोड़ के फेंक दी, पुलिस ने पकड़ ली दादा जो जी भाग के जाते जी मोबाइल की सिम तक तोड़ दी थे ना, पुलिस की ली थी। भाभी ने क्या भेजा है, तंदुल। भगवान ने सुदामा के तंदुल खाए, सुबह हुआ है और सुदामा जी चले हैं। अंतिम बात को बड़े ध्यान से पकड़ना। भगवान आंखों ही आंखों में बोले सुदामा कुछ मांग ले। सुदामा बोले हम भी ब्राह्मण नहीं। भगवान बोले हम दे हैं। सुदामा बोले चाहे कौन को है, नहीं मांगोगे। भगवान बोले हम, सुदामा बोले नहीं मांग। आंखों ही आंखों में चर्चा हो रही। भगवान सबके सामने बोले सुदामा मांगो क्या चाहते हो। सुदामा बोलो ब्राह्मण आए हैं, साहब से बतियाइए, बिना संकल्प के नहीं ले, जो मांगेंगे फिर देना पड़ेगा। भगवान बोले दे देंगे। भगवान सुदामा बोले करो संकल्प। सुदामा ने संकल्प कराया, पूरी द्वारका कपराई की सुने हो कि द्वारका मांग ले जाए जो ब्राह्मण। सुदामा जी बोले कन्हैया अगर तुम्हें देना हो तो एक वरदान दे दे। तूने पूरी जिंदगी कष्ट उठाए हैं, जन्म से लेके अभी तक तू कष्ट ही कष्टों में भग रहा है। अगर हमें कछु देने हैं तो पूरी दुनियादारी छोड़ के महीना 2 महीना आराम कर लीजिए और हमें कुछ नहीं चाहने। भगवान ने गले से लगा लिया। सुदामा दे के जा रहा है, लेके नहीं जाएगा। सुदामा के माथे पे लिखा है श्रीच है। मैंने पिछली जब मोती बाबा के यहाँ कथा कही थी तो सुनाई थी कथाएं कि सुदामा को 7 जन्म पहले से श्राप हतो कि दरिद्र रहे, बापा ही ने श्राप दे दो। तो यहां लिखा था श्रीच है। भगवान ने अंगूठा रख के घुमा दो, टीका लगाए में श्रीच है को पलट दे तो हो जाती अक्ष श्री। श्रीच है को मतलब है कुबेर भी चाहे दौलत दे वो तो वह माटी बन जाए, श्रीच है। और यक्ष श्री का मतलब होता है कि कोई मिट्टी भी उठाए तो सोना बन जाए। सुदामा की किस्मत के अंक पलट दे भगवान ने। मैं तत् कठिन को अंक भाल के, भगवान में ताकत है, भगवान चाहे तो लिखी लिखाई मिटा देवे। सुदामा जी चले जा रहे हैं, बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं भगवान की। गए हैं सुशीला जी से मिले हैं। भगवान ने तो सब कछु दे दिए थे, भंडार भर दिए थे, पर सुदामा जी फिर घर के भीतर नहीं गए। संपत्ति बच्चों को देके गांव के बाहर जो कपड़ा होते ऐसे पैर के आए थे, बेई पैरे शरीर त्याग दो। भजन करते करते सुदामा ने। ऐसे दीन बंधु हैं भगवान हमारे के सबको गले से लगा लेते हैं, न छोटा न बड़ा, न ऊंच न नीच, न अमीरी न गरीबी। भगवान तो कहते बस एक शब्द मुझसे जोड़ लो कि मैं तेरा और तू मेरा, फिर सब झंझट खत्म बीच के। गीता में भगवान अर्जुन से कह रहे हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनहा प्रपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। मेरा बन जा बस। श्री सुखदेव जी ने धर्म के 10 लक्षण, कलयुगी राजाओं का वंश वर्णन, विभूतियों का वर्णन, ये सारी कथाएं परीक्षित को सुनाई हैं। अंत में श्री सुखदेव जी चले हैं, तक्षक नाम का सर्प आया है और परीक्षित जी को काटा है। पर काल के पहले कृष्ण आ गए थे तो परीक्षित का काल कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कृष्णमय देह हो गई। जन्मेजय ने यज्ञ किया, सर्प आके उसमें जलने लगे। आखिरी में आस्तिक मुनि ने आकर उस यज्ञ को रोका और इस सारी कथा को समेटकर मैं मैन पानी के हनुमान जी को सादर समर्पित कर रहा हूं। पुनः एक बार आपको न्योता दे रहा हूं। 13 तारीख से सांवरे सरकार गौशाला सुरखी में विशाल यज्ञ है और वो न्योता तो हम विधायक जी से अभी आपको दिलवाएंगे क्योंकि इनकी गौशाला है। जानकारी मैंने परसों आपको लगभग में दे दी थी कि 401 जोड़ा गांठ जोड़कर बैठ रहे हैं। 7 दिन रात का भंडारा चलेगा। 7 दिन रात भंडारा चलेगा, चाहे 2 लाख आदमी खाएं दिन में, चाहे 2 आदमी खाएं। 7 दिन रात का भंडारा। भारतवर्ष के बड़े बड़े जितने भी साधु संत महात्मा हैं वो सब पधार रहे हैं। अब महात्मा हमारी सोच अलग है, तुम्हारों की सोच अलग है। तुम्हारे महात्मा जानत हो जी के आगे पीछे 1-2 गाड़ी हुए, उन्हीं के 10-20 चीला गदबदेंदा हुए, खुद की माला लाएं, तुम्हारे जानत हो जी बहुत बड़े बाबा कहा है। और हम मानत है वो जी को वास्तव में टपरिया लगा के भजन कर रहा है, वो आए संत। ठीक, तो ऐसे संत रोज 2, 5, 10 संत सबको न्योता गया है जो वास्तव में सिर्फ भजन से उनको मतलब है। ऐसे रोज 10-20 संतों का दर्शन होगा आपको और सबके रुकने की वहां व्यवस्था है। इस बार कुंभ जैसे तंबू लग रहे हैं पूरे में, सबके अलग अलग तंबूरे हैं यजमानों के, बड़ी सुंदर व्यवस्थाओं के साथ कार्य पूर्ण होना है। मैं कथा को विराम करूं उसके पहले मैं
अभी बाहर था, आपको पता हो, फिर डबल कथा चल रही, मैं नहीं पहुंच पाया। मैं माननीय विधायक महोदय श्री प्रदीप लारिया जी के पूज्य पिता महाराज जी का भी कुछ दिन पहले देवलोक गमन हो गया। मैं कल की सोच रहा था कि कल पहुंचूंगा, क्योंकि अभी विदिशा में था और फिर डबल कथा हो गई। तो मैं इस व्यासपीठ से परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो आपके पिताजी को भगवान अपने चरणों में वास देवें, और फिर जब भी इस दुनिया में जन्म देवें तो फिर धर्मात्मा पुरुष बना करके जन्म देवें, सत्कर्मी पुरुष बना करके। मैं विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापित करता हूं व्यासपीठ से। और निश्चित आपके पिताजी बहुत सत्कर्म रहे होंगे और माता जी के, क्योंकि यहां जिसको जो मिल रहा है वो माता पिता के सत्कर्मों से मिल रहा है। यहां जिसको जो मिल रहा है वो माता पिता के। अगर आप आज राजा बनकर एक उचित पद पर विराजे हो तो मैं नहीं मानता कि ये आपकी तपस्या है, मेरा मन कहता है और सत्य है, आपके माता पिता की तपस्या है। अब आप जो अच्छा कर रहे हो वो आने वाले आपकी संतान को मिलेगा। और बिल्कुल एक बात और आज ध्यान से सुन लो हमारी, और इसको बहुत गहराई से समझ लेना। अगर व्यक्ति के बारे में जानना है, बाहर से कछु आदमी बहुत धार्मिक दिखाते हैं, अपन को लगा था इनसे बड़ो पुजारी, इनसे बड़ो समाज सेवक, इनसे बड़ो अच्छो आदमी है नहीं, काश बाहर से आडंबर पूरा बनाए, अपर को भीतर को कपटी हुए। वो कछु कछु बाहर से बहुत खराब लगा था अपन को, अरे जो आदमी ठीक नहीं है, पर को वो भीतर से संत हुए। तो अगर आदमी के वास्तविक हृदय को जानना है, किसने जीवन में अच्छा किया है या बुरा किया है, तो उसके बाद उसको मत देखो। उसको देखोगे तो भ्रम हो जाएगा, क्योंकि काल नेमी से अच्छा आडंबर कोई नहीं बना पाया, पर वो भीतर से संत नहीं था। अगर किसी व्यक्ति के बारे में जानना है तो उसने अच्छा किया है या बुरा किया है, तो उसको मत देखो, उसकी संतान को देख लो। अगर जी की संतान अच्छी गली जा रही हो तो समझ लियो कि माता पिता बाहर से कितनों खराब हुए पर भीतर से संत कहा है। जब माँ बाप तपस्वी होते हैं तो उनकी संतान बड़ी योग माता पिता के सत्कर्म ही संतान के रूप में जन्म लेते हैं और माता पिता के कुकर्म ही संतान के रूप में जन्म लेते हैं। माँ बाप सत्कर्मी होंगे तो मैं फिर पुनः ऐसे धर्मात्मा पुरुष जिन्होंने ऐसे गौ संत ब्राह्मण और गरीब के सेवक को जन्म दिया है, तो निश्चित वो माता पिता बड़े पुनः परमात्मा से प्रार्थना है पूज्य हमारे विधायक जी के पिताजी के आत्मा को शांति प्रदान करें और अपने चरणों में वास देवें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं यादव पटेल परिवार को, माताजी श्री अवधरानी पटेल और श्री दरियाव पटेल जी, भैया श्री रामनाथ पटेल जी और उनके तीनों भाई, जिन्होंने इतना सुंदर दिव्य भव्य आयोजन किया। एक बार जोरदार तालियां पटेल परिवार के लिए। भगवान देखो अपन तो सीधे सीधे हैं, हम आशीर्वाद तो दे नहीं सकत। काशन देवी फरे दिनों की मानी पंडा कहे परचो दे हम खुदा ही महाराज फिर रहे, हम कौन को आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक और सुन ले तो आप कबहू को उसे आशीर्वाद की कामना भी न करियो, ठीक, आशीर्वाद की कामना करियो भगवान से, संतों से तो सिर्फ आशीर्वाद की कामना न करो, नहीं उनके लगाने भी दे हैं, उनके लगा तो बैठ के अपने कर्म सुधारो, उनसे तो अच्छी गली पूछो। जब अच्छे कर्म करोगे तो आशीर्वाद तो भगवान अपने आप तुम्हारे ऊपर बरसाएगा। तुम्हें आशीर्वाद तो नहीं दे सकता, काश अपने लगा है ही नहीं, पर हाँ भगवान से प्रार्थना जरूर करें कि आप सबको मंगल होवे। भगवान से एक और प्रार्थना तुम्हारे कलियो के प्रभु सुख दुख तो लगे रहते हैं, जी तो आज जाते रहते हैं, कोना पर नहीं पिया रहा है, पूरी बहुत कब से चल रहा है, और अपन हमारे ये भी मनो सुख दुख कब न मार, वे तो हमें छोड़ कौन कभी आज भगवान से तुम तो एक ही प्रार्थना करियो कि प्रभु इतनी कृपा करे, जो सुख दुख तो आहे जे है, तुम तो साल में इतनी कृपा करते रहो कि 2 बार तुम्हारी कथा सुनवाते रहो, सो हमें उस सुख दुख से लड़ने की ताकत मिलत रहे बस। हाँ भगवान से जब प्रार्थना करियो कि कहूँ कौन वक्ता हुए, चाहे तुल प्रेम जी हो, विपिन बिहारी हो, दुनिया कौन कथावाचक हुए, साल में 2 बार तुम्हें कथा मिलत रहे, साल ने पलटे और तुम्हें कथा मिलत रहे, उन साल में 2 कथाएं मिलत रही तो अपन को दुख से लड़ने की ताकत अपने आप प्राप्त हो जाए। ऐसी मंगल कामना सबके लिए है। एक यजमान बन रहे हैं कथा में श्रीमती गेंदा रानी, श्रीमान गोवर्धन पटेल, ग्राम सुआतला, पोस्ट तिली सागर, बहुत बहुत धन्यवाद है। मैं आपको बता भी रहा हूँ कि गौशाला के बारे में आप सबको पता है, मैंने कहा है मेरी प्रतिज्ञा है कि कभी अन्न का दाना नहीं खाऊंगा उस गौशाला का, और अगर खाया हो तो हनुमान जी सर्वनाश कर देवे, अगर उनमें दम हुए वे कलयुग के देवता हुए तो। अगर हमने 5 साल में एक अन्न को दानो खाला हुए, 1 रुपया नामाएं कर दो हुए, क्या दलाली में पैसा दो हुए, तो हनुमान जी सर्वनाश कर देवे। और खावे तो अभी से बड़ी बात कहा कि बब्बा हमारे घर में रो बीमारों ने बचन देवे सीधी, आपनो तो सीधो है और बिल्कुल डर नाव की चीज ने कहा को की,
और कल भी हमने बताई थी कि मोड़ी के ब्याह के बाद तो हमको उसे एक चुन्नी नहीं चाहने कहूँ से, बिल्कुल निःशुल्क कथा रहे, ऐसे यहाँ हैं और ऐसे ही तुम्हारे गाँव से भाग जाए और कोशिश करें कि अब हम जब मेन पानी यहाँ हैं तो कभी ऐसा ही कथा कर भी यहाँ हैं। आज हमारी 2 साल तक की तारीखें लगी हैं, 1.5 साल में हम मोड़ी को ब्याह कराई दें। हमने विधायक जी एक प्रतिज्ञा ले ली है नर्मदा जी में खड़े होकर पति पत्नी ने कि जिस दिन अब 1.5 साल में हम बिटिया को ब्याह करें वो जोन ना हमने चरणामृत पी लो गोड़े धोके तो नर्मदा में जल लेके के आए हैं हाथ में कमाई। अगर हम अपने वचन से पति पत्नी टर जाएं तो गरीब में ऐसी बीमारी दियो कि कीड़ा गिरे हमारे गरीब में से तैसे। अगर हम अपनी बात से टल जाएं तो हमारे गरीब में कीड़ा पड़े, हमें देख के कोई कसम खावी कपे कि विपिन बिहारी ने झूठी कही थी जो कीड़ा पड़ के मरे हैं वो कीड़ा पड़े सड़ सड़ के मरे हैं। तो जिस दिन हम विधायक जी बेटी का चरणामृत पी लेंगे पाँव धो के वो दिन से जिंदगी बदल दें। कथा तो कर हैं हम पर जोन गांव में कथा कर हैं और जो पैसा हमें मिले है वही गांव में 1-2 गरीब मोड़ियों को ब्याह करके वो गांव से आगे बढ़ जाए। वो गांव से एक चुन्नी ने ले जाए कबों न दक्षिणा न चढ़ोतरी, सिर्फ 11 तुलसी के पत्ता वो गांव से ले हैं और 2 ही टेम की रोटी ले हैं, वो भी दाल रोटी खाएं बस। जिंदगी में कभी पैसे को हाथ नहीं लगाएंगे 1 साल बाद। सब कोई गांव की गरीब मोड़ियों को दो, अगल बगल गौशाला है सोते पूरो कथा में दान करो। और अपन तो हमें विधायक जी जीने हैं जैन मुनियों खाएं, हमने इतनी तपस्या करी ना कि हम कपड़ा उतार दें, देखो अपन शुद्ध खाएं, हम हैं शुद्ध पापी, वो भजन अपन ने नहीं, अब बेतप के काम आए अपन ने तो करो नहीं पिछले जन्म में। पर हम सोच रहे हैं कि अगर कपड़ा ने उतार पे हैं तो मन में से धन को लोभ तो उतार ही दें, भीतर से तो नंगे हो ही जाए, बाहर से तो नहीं हो, भीतर से बिल्कुल नंगे। और तुम्हारे भी हो हम भी हैं। सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे बहुत स्नेही श्री मोती बाबा जी पूर्व सरपंच मेनपानी, जनपद सदस्य भैया मोंटी यादव जी, और आज मोंटी भैया की तरफ से प्रभात फेरी मंडल के लिए एक आहूजा का साउंड, ढोलक, नगड़िया, झूला, अच्छा नगड़िया, ढोलक, झूला हो ये मैं तो सही लिखो जो मुंह से पढ़त में बन रहा हुए बात तो 2 ही तरफ की है, लिख भी बारी की गलती थोड़ी जो हमारी से बना थोड़ी पढ़ता हूँ। और ढपली ढपली ये प्रभात फेरी को भेंट किए जा रहे हैं हमारे जनपद सदस्य जी की तरफ से। और हमारे प्रीतम सिंह जी